गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आप हमारी बॉडी थे कि हमारी बॉडी में हार्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हमारे ब्लड का जो भी इम्पोर्टेंट हमारा जो कि फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट होता है। और इस सिस्टम में हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स और हमारा ब्लड सभी इंक्लूड होता है। हार्ट का मेनली जो फंक्शन होता है वो ब्लड को पंप करने का होता है, यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करता है। और ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में जितनी भी ट्रांसपोर्टिंग की चीजें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कोई भी हमारा न्यूट्रिएंट है, या फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का जो मेन काम वर्क होता है वो हमारा ब्लड के थ्रू होता है। और उस ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हाल हार्ट फेलियर से मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि हमारा जो भी हार्ट नॉर्मल अगर वर्क करता है तो नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी में चलते हैं। लेकिन जब हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, यानी कि जैसे जो उसका पर मिनट के हिसाब से वॉल्यूम का आउटपुट है, या तो वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या कोई भी कंडीशन हमारी बॉडी में एक एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, तो उसे अपन हार्ट फेलियर कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अपन क्या कहेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन वेयर हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा हार्ट क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को पंप करने में अनेबल हो रहा है। कौन से इफेक्टिवली, इफेक्टिवली से मतलब ये हो रहा है कि पंप तो कर रहा है लेकिन जो एक नॉर्मल उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, लीडिंग टू अ बॉइल्ड अप ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। और क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारी जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स है, हमारा लीवर है, या बॉडी के अदर पार्ट है, वहां पे जितना वो ब्लड वॉल्यूम जाना चाहिए उतना ब्लड वॉल्यूम वहां नहीं पहुंच पा रहा है। और ये इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके कोई सिम्टम्स हमारी बॉडी में जब नए इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं आप देखिए। यहाँ पे आ गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मतलब हम क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। फैटिक कंडीशन, वेट लॉस होने लगता है। स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एंकल्स, बॉडी के कुछ पार्ट्स में स्वेलिंग आने लगती है। और क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का जो हमारे फ्लूइड का जो आउटपुट होना था वो नहीं होता है। और बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड का रिटेंशन होने लगता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसमें कुछ रीजन हमारे पास है जिससे अपन बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन बी कॉसेज वाई, मतलब ये किन किन कारणों से हमारी बॉडी में हो सकता है। हम इसके रीजन बात करें तो पहला हमारा रीजन दिया है यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज, आर्टरी डिजीज। जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है, यानी कि हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कहाँ से होता है, मेन हार्ट के बाद हमारी कोरोनरी आर्टरीज में होता है। आर्टरी के बाद हमारा ब्लड वेन्स में जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोरोनरी आर्टरीज का जो इनसाइड वॉल्यूम या साइज अपन कहेंगे वो क्या होता है, नैरोइंग कंडीशन में आ जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। नैरोइंग क्या दिया यहाँ पे, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड द हार्ट। यानी कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है जो ब्लड हार्ट को सप्लाई कर रही है, वह क्या होती है, छोटी हो जाती है, नैरो मतलब सक्रिय हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रॉपर वॉल्यूम यानी जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। दूसरा क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो भी हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, हार्ट फेलियर की कंडीशन बॉडी में आ जाती है। नेक्स्ट अपना दिया है यहाँ पे हार्ट वॉल्व डिजीज। हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट में टू वॉल्व्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे आर्टिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन होता है वहां पे अपने वॉल्व लगे होते हैं। एक ट्राइकास्पिड होता है, एक बाइकास्पिड होता है। अगर इन वॉल्व्स में ये कोई प्रॉब्लम आती है तो भी क्या होगा, ब्लड का एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में नहीं जा पाएगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और हमारा हार्ट फेलियर कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास दिया गया है यहाँ पे कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी से मतलब डिजीज ऑफ द हार्ट मसल इटसेल्फ। जिन मसल से हमारा हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे अपन बात करते हैं कि अलग वेसल्स हो गए, जैसे आर्टरी हमारी अलग हो गई, वेन्स अलग हो गई, ये तो हार्ट के बाद अदर पार्ट है। लेकिन जिन मसल से हमारा हार्ट बना होता है, यदि उनमें कोई प्रॉब्लम आती है
तो भी हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पे अरिथमेसिस, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इरेगुलर हार्ट बीट। हमारे हार्ट बीट अगर इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज होती है तो भी ब्लड का प्रॉपर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होता है। तो इन सब रीजन के कारण ही बॉडी में क्या होता है, जो हार्ट फेलियर कंडीशन बनती है वो बन जाती है। अब इस कंडीशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग ड्रग लेते हैं या डॉक्टर को दिखाते हैं तो हम लोग ड्रग के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में हमें इस तरह की डिजीज ना हो, इसके लिए हम लोग ये एक एज पर नॉलेज, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी को हार्ट डिजीज से बचना है तो क्या करना चाहिए, तो इसी हमारी नॉर्मल चीजें यहाँ पे क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया है यहाँ पे कि हमारी बॉडी का जो एक मॉनिटरिंग होती है, उस मॉनिटरिंग के थ्रू हमें क्या होता है, जो फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट होता है, यानी कि हम लोग जो भी फ्लूइड को इनटेक करते हैं, लिक्विड में जो भी चीज लेते हैं, उसका बॉडी से आउटपुट कितना है इसकी मॉनिटरिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अपन यूरिन के थ्रू बॉडी से आउटपुट करते हैं, तो जितना हम लोग दिन भर में इनटेक कर रहे हैं उतना आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पे मॉनिटरिंग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, रिड्यूस सोडियम इनटेक, यानी कि अपन लोग जो भी सोडियम साल्ट का यूज करते हैं, इसका जो इनटेक है, इसका जो यूज है वो कम से कम करना चाहिए। आप भी डॉक्टर को दिखाते हैं तो आपको यही बताता है कि आपको नमक वगैरह कम लेना है, लेकिन नमक में भी कौन सा लेना है, सोडियम साल्ट को कम लेना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। आपको फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो जम नहीं पाता है। तो जब एक कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बॉडी में कम होगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि इस तरह हार्ट फेलियर कंडीशन कम से कम बनेगी। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, स्मोकिंग को हमें तुरंत ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग भी क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसके थ्रू हार्ट फेलियर कंडीशन बनती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है यहाँ पे, मैनेज स्ट्रेस। यदि किसी को हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसे स्ट्रेस से बचना चाहिए, मतलब क्या ना, हमेशा नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन में वह स्ट्रेस लेता है तो उसका हार्ट फेलियर कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट दिया गया अपना यहाँ पे, गेट रेगुलर स्लीप। क्या होता है कि रेगुलरली स्लीप से मतलब ये होता है कि अगर हम लोग नॉर्मल स्लीप ने हमने नींद नहीं ले पा रहे हैं, अगर हमारी प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो हमें इस तरह से की जो हार्ट फेलियर कंडीशन बनती है, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन में क्या होता है, जब सो नहीं पाएंगे तो स्ट्रेस आने लगता है, और स्ट्रेस आएगा तो हमारी बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीजें तो थी अपनी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसे कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट क्या होता है, जो पंप होता है ब्लड का, इसमें क्या होता है, अनेबल कंडीशन, मतलब असमर्थ हो जाता है। कहाँ पे, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट है वहां पे ब्लड पहुंचाना, जब क्या होता है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, उसे अपन हार्ट फेलियर कहते हैं। जिससे हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो ब्रीथिंग कंडीशन है उसमें प्रॉब्लम आती है, वेट में इफेक्ट पड़ता है, स्वेलिंग आने लगती है। और इसके लिए हमारे पास जो हमारे कॉसेस हैं, मतलब जो रीजन है वो क्या होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट वॉल्व डिसीज, कार्डियोमायोपैथी, एरिथमिस, ये हमारी सब चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग नॉर्मली इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे नॉर्मल कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ दिए गए, हम लोग या फ्लूइड का इनटेक आउटपुट पे मॉनिटरिंग हमारी होना चाहिए, सोडियम साल्ट का यूज कम से कम होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना चाहिए, स्मोक स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, और हमारे पास एक प्रॉपर, हमारे पास एक नींद हमें लेना चाहिए। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो अब हमारे यहाँ पे कॉलोजी स्टार्ट होती है। ये होता है हमारा ड्रग यूज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज हमें करना चाहिए। और यहाँ पे पर्टिकुलर ड्रग की हमारे पास कैटेगरीज दी गई हैं कि हम किस कैटेगरी की ड्रग को यहाँ यूज करेंगे। पहली हमारे पास दी गई डायूरिटिक। डायूरिटिक ड्रग की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि हमारी बॉडी में फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट दोनों पे हमारी मॉनिटरिंग होना चाहिए। यदि हम लोग फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं और प्रॉपर उसका आउटपुट नहीं हो पा रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा उसका, क्योंकि जब ज्यादा फ्लूइड होगा तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट फेल की कंडीशन बॉडी में बढ़ने लगती है। तो इसके लिए अपने पास डायूरेटिक ड्रग क्या होती हैं, ऐसी ड्रग होती हैं जो कि क्या करती हैं, बॉडी से
इंक्रीज कर देती है, काय का यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग यूरिन प्रोडक्शन, यानी कि यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड बॉडी के बाहर होगा, और जिससे क्या होगा कि बॉडी में फ्लूइड की कंडीशन, लिक्विड कम हो जाएगा, और उसमें हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगता है और हमारे हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर कंडीशन बच हम बच सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म होता है, ये ड्रग किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करेगी। तो डाययूरेटिक ड्रग क्या करती है, प्रमोट द एक्सक्रेशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर बाय द किडनी। ये हमारी बॉडी में क्या करेगी, हमारी बॉडी में जो भी सोडियम और वाटर का जो एक्सक्रेशन है, यानी बॉडी से बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है, उससे क्या हो जाएगा, कि जो बॉडी में जो फ्लूइड है उसको क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट को क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाता है, और यहाँ पे इससे क्या होगा, हार्ट को कम से कम पंप करना पड़ेगा और हमारी बॉडी में हार्ट फेलियर की कंडीशन कम हो जाती है। इसमें जो मेन ड्रग आपने देखा होगा मार्केट में जो ड्रग चलती है, वो ड्रग अपनी होती है फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड ड्रग आपने देखा लेसिक्स के नाम से मार्केट चलती है। ये ड्रग आपको कॉमन यहाँ पे मार्केट में मिल जाती है, और अदर ड्रग भी इसी फॉर्मूले पे काम करती है। नेक्स्ट हमारी ड्रग की बात करते हैं हम लोग, कि हमारी जो भी ड्रग हम यूज करते हो किस तरह, कौन कौन सी कैटेगरी हम यूज करेंगे और वो किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करेगी। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है एसीई इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स का मतलब यहाँ पे दिया है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग। ये एंजाइम क्या करता है, दिस हेल्प द रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द हार्ट। ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है इनको रिलैक्स करेगा, यानी कि डायलेट कंडीशन में लाएगा, और क्या करेगा, हार्ट का वर्कलोड, जब ज्यादा जगह होगी ब्लड फ्लो होने के लिए तो ये नॉर्मल हमारी बॉडी में वर्कलोड कम हो जाएगा हार्ट का। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, अब आपको इसमें समझ में आ रहा है, इनहिबिट करने से, यानी कि हाँ ये क्या है, एक तरह का हमारी बॉडी में इनहिबिटर से, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जो एंजाइम को जो वर्किंग है उसे ही कम कर देगा। किस तरह से कम करेगा, ये करेगा, इनहिबिटर्स ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ द एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हमारे पास होगा, पहले क्या होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, और फिर एंजियोटेंसिन सेकंड अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है और जाके अपना इफेक्ट शो अप करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो ये अपने रिसेप्टर पे जाए, एंजियोटेंसिन सेकंड अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड ही नहीं होगा, और जब बाइंड नहीं होगा तो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रेक्शन। इससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन वो कम हो जाएगा, और जब कम हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारा लो हो जाता है, और इससे हमारे हार्ट पे क्या होता है, वर्कलोड उसका कम हो जाता है। इसमें अपनी कौन सी ड्रग यूज होती है, इसमें अपनी 3 टाइप की ड्रग हम यहाँ पे दी गई है। ये कौन सी ड्रग है हमारी, लिसिनोप्रिल और इनलोप्रिल और यह रेमी प्रिल, यहाँ पे अपनी ड्रग दी गई है। इसी कंडीशन पे आगे देखिए, थर्ड पॉइंट जो है अपना सेम उसी एसीई की तरह ही वर्क करता है। एसी 3 में क्या था कि जो हमारा फर्स्ट था ये हमारे सेकंड में कन्वर्ट होने से रोक रहा था, लेकिन अगली हमारी जो ड्रग है, अगर हमारा यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट भी हो जाता है, मतलब जैसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, तो अब इसको रिसेप्टर पे हम लोग क्या करेंगे, रिसेप्टर के साथ जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बनने से हम ब्लॉक करेंगे। यहाँ पे दिया हमारा ARB, यानी एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो दीज आर सिमिलर टू एसीई इनहिबिटर्स। ये किस तरह वर्क करेगा, हमारा एसीई की तरह वर्क करेगा, एंड यूज इफ अ पेशेंट कंट्रोल टॉलरेट एसीई। और ये किस कंडीशन में यूज करते हैं, जबकि हमारा जो कोई पेशेंट है वो कंटिन्यूटी में क्या कर रहा है, हमारा एसीई इनहिबिटर्स ड्रग को क्या कंटिन्यूटी में ले रहा है, और अब उसकी बॉडी में क्या हो गया, एक टॉलरेंसी वाली कंडीशन आ जाती है, टॉलरेट हो जाती है बॉडी। और जब बॉडी टॉलरेट हो गई तो उसका डोज आप इंक्रीज करेंगे, या उसी डोज पे ड्रग इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो अपन नई कैटेगरी ड्रग यूज करेंगे। कौन सी ड्रग करेंगे, ये अपन ARBS, यानी कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में जो कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस थी उसे एसी इनहिबिटर से हम ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन जब कंटिन्यूटी में ये ड्रग हम लोग यूज करते हैं
तो क्या होता है, बॉडी टॉलरेट होती है, तब हम नेक्स्ट कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स। यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद जो उसकी रिसेप्टर साइट है, इस रिसेप्टर साइट को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करने के साथ ही क्या होता है कि अब हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रेक्शन होने से रुक जाएगी और हमारी हार्ट पे क्या हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाता है। यहाँ पे हमारी ड्रग आपको ये ड्रग हम लोग यूज करेंगे, इसमें एग्जांपल्स यहाँ पे दिया है, आपने कौन सा दिया है, लोसार्टेन, वेलसार्टेन और हमारा कंडेस्टेंट, हमारे पास ड्रग दी गई है यहाँ पे। ये तीनों ड्रग हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बीटा ब्लॉकर्स। ये कॉमन पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, ये ड्रग मार्केट में आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाती है। जैसे अपने पास यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग क्या है अपने, दिस हेल्प रिड्यूस हार्ट रेट। ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में हार्ट रेट को रिड्यूस करेंगी, मतलब जो ब्लड की हार्ट बीट है उसे कम करेंगी। और इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, जब हार्ट बीट हमारी कम होगी, यानी कि हार्ट का जो रिदम रहेगा वो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे क्या है, हमारे जो हार्ट के जो फंक्शन है वो नॉर्मल वर्क करने लगते हैं, क्योंकि जब हार्ट बीट कम हो जाएगी तो हार्ट कम पंप करेगा, और जब कम पंप करेगा तो हमारी बॉडी में उस पे वर्कलोड उसका कम हो जाएगा और नॉर्मल हमारी फंक्शनिंग उसमें होने लगती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम इसके मैकेनिज्म की। तो जो बीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ड्रग की मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए, किस तरह से जाके बॉडी में वर्क करेगी। ये फार्माकोलॉजी का मेन पॉइंट है। तो बीटा ब्लॉकर्स की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन। आप सभी जानते हैं कि एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है, बॉडी में एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह वर्क करता है, बॉडी के सभी फंक्शन को इंक्रीज करेगा, मतलब नॉर्मली जो फंक्शन है उनको बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग होती है, ये इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। यानी कि जो एड्रेनलिन हार्मोन का इफेक्ट होता है उसे जाके इफेक्ट वो कम करेगी, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे हार्ट रेट क्या होती है, कम हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। और जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हार्ट फेलियर कंडीशन से हम लोग बच जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया यहाँ पे हमारा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट आपको पता ही, एंटागोनिस्ट क्या होता है कि जो भी क्या करेगा कि जो अपने नॉर्मली फंक्शन, जो इफेक्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्स आता है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स, कोई हार्मोन, कोई ड्रग आके हमारा इफेक्ट शो करती है, रिस्पॉन्स देती है, तो उसे अपन एगोनिस्ट कहते हैं। और एनी अदर पार्ट जो कि क्या करता है कि रिस्पॉन्स रिसेप्टर से बाइंड होता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देता, उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो ये क्या करता है अपना एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, हमारा वो क्या करेगा, जो फ्लूइड का जो रिटेंशन होता है, मतलब जो रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होता है, उसको क्या कर दे, ये प्रिवेंट द फ्लूइड रिटेंशन, उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, एंड रिड्यूस द रिस्क। यहाँ पे क्या करेगा, हार्ट फेलियर की रिस्क को हमारा कम करता है। मतलब जो बॉडी में जो एक रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब भी बॉडी में फिल्ट्रेशन के थ्रू कोई भी हमारा ब्लड जाता है, तो वहाँ पे ब्लड फिल्टर होने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी से वाटर का आउटपुट होता है जो यूरिन के थ्रू जाता है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस फिर से आती है जिसको अपन बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अगर हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ज्यादा होती है तो ब्लड का वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे पंप ज्यादा फ्लूइड को करना पड़ेगा, और उसी के थ्रू क्या होता है कि हार्ट फेलियर कंडीशन हमारी बन जाती है। इसको देखा जाए किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करेगी, दिस ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारी बॉडी में जो एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है उसे ये ड्रग हमारी ब्लॉक करती है। और क्या करता है, अ हार्मोन दैट प्रमोट द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड इंक्रीज द पोटेशियम एक्सक्रीशन। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन को क्या कर प्रमोट कर रहा है, और जो हमारा पोटेशियम आयन है उसका एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। और जब अपन इसको, ये नॉर्मल फंक्शन होता है ये हमारे एल्डोस्टेरोन का, और जब अपन इसको इनहिबिट करेंगे, तो एल्डोस्टेरोन को जब इनहिबिट करेंगे तो दिस मेडिकेशन हेल्प रिड्यूस द फ्लूइड रिटेंशन। तो जब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको जब एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी में क्या करता है कि सोडियम और वाटर के रिटेंशन को प्रमोट करता है, और हमारे जो पोटेशियम आयन होता है उसको एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इनहिबिटिंग ड्रग देते हैं, इसको हम एंटागोनिस्ट यूज करेंगे। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वाटर का रिटेंशन है उसे रिड्यूस करेगा और हार्ट पे वर्कलोड को कम करेगा। ये हमारा सिंपल एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट का फंक्शन हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास दिया है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वेसोडाइलेटर्स। तो ये वेसोडाइलेटर्स क्या होती हैं? दीज हेल्प रिलैक्स ब्लड वेसल्स टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज द हार्ट वर्कलोड। ये क्या करेंगे, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको क्या करता है, रिलैक्स कराता है, यानी कि डायलेट कंडीशन में लाता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाता है और हमारे हार्ट को वर्कलोड कम करना पड़ता है, क्योंकि जब नॉर्मली जब हमारी जो वेसल्स होती है उनका स्पेस बढ़ जाएगा, तो जब स्पेस बढ़ जाएगा तो ब्लड का फ्लो नॉर्मली होने लगेगा, तो हार्ट पे उसका प्रेशर कम पड़ता है। मैकेनिज्म देखी जाए इसकी, तो वेसोडाइलेटर रिलैक्स द ब्लड वेसल्स, है ना। ये ड्रग हमारी क्या करती है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनको रिलैक्स कराती है, विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगी। रिड्यूस द रेजिस्टेंस द हार्ट हैज द वर्क अगेंस्ट। ये क्या करेंगी, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और रिड्यूस द रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारी जो भी फ्लो में जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो एक अवरोध आ रहा है, उसको भी क्या करता है, कम करता है। और क्या करता है, हैज टू वर्क अगेंस्ट, और ये उसको रिड्यूस करेगा, जिससे हमारा नॉर्मली ब्लड हार्ट पे वर्कलोड कम हो जाता है। हमारी ड्रग इसमें कौन सी यूज कर रहे हैं हम, हाइड्रोलाजिन अपन इसमें यूज कर रहे हैं, और आइसोसॉर्बिट इसमें ड्रग हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना जो एक इम्पोर्टेंट ड्रग आपने मार्केट में देखा होगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये इम्पोर्टेंट ड्रग है और ये मार्केट में आपको काफी देखने को मिलती है। ये ड्रग का मेन फंक्शन हमारी बॉडी में क्या करता है, ये क्या करती है हमारे पास, कि ये हेल्प इम्प्रूव द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड कंट्रोल द हार्ट रेट। जो कि हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं उस पे वर्क करेगा, और हार्ट की जो हार्ट बीट होती है उसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करता है। और ये सब कंट्रोल किसके थ्रू होता है? इसको देखा जाए तो बॉडी में क्या होता है कि हमारे जो सोडियम पोटेशियम सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और जो हमारा एटीपेज एंजाइम है, इसके थ्रू ये हमारा फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम आयन है उसका जब इंटेक बढ़ता है तो उसमें क्या हो जाएगा कि मसल्स, हम सब जानते हैं कैल्शियम स्ट्रॉन्गनेस के लिए वर्क करता है। तो अगर कैल्शियम आयन का इंटेक बढ़ता है तो हार्ट बीट का जो बीट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बीट रहेगी, मतलब उसका पर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देती है। तो अपने पास जो ड्रग है, अपन क्या करते हैं, जो अपनी यहाँ पे डिजिटाइज ड्रग है, ये ड्रग करेगी इंक्रीज द फोर्स ऑफ द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। यानी कि ये अपने पास क्या करती है, इंक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट मसल्स, यानी जो हार्ट मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन है उसका कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देती है, मतलब प्रेशराइज कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है एंड हेल्प द रेगुलेट द हार्ट रेट। ये हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। दे डू दिस इनहिबिटिंग द सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एटीपेज पंप। अब हमारी ड्रग क्या करेगी, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और एटीपेज एंजाइम को क्या करती है, इनके जो पंप होते हैं, यानी पंप से मतलब चैनल, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल या एटीपेज, इन चैनल को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है, विच इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल। जिससे क्या होता है कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इनहेंस कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिविटी, यानी कि हमारे पास क्या कर रहा है, जो कार्डियक जो हमारे पास अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन है, जो मस्कुलर जो कॉन्ट्रेक्शन है उसको इनहेंस करता है, बढ़ा देता है। ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट अपने पास दिया यहाँ पे SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स की बात करें तो मेनली अपने पास यूज काय के लिए, डायबिटीज के लिए इस तरह की ड्रग हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि हार्ट फेलियर कंडीशन में भी एक रोल प्ले करती है, इसलिए अपन इसको इसमें यूज करते हैं। इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो ये क्या करेगा, ड्रग इनहिबिट द सोडियम ग्लूकोज कॉन्ट्रा पोटास टू। यानी कि अपने पास क्या हो गया यहाँ पे कि जो हमारा सोडियम और ग्लूकोज के जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, मतलब जो इसका एब्जॉर्प्शन है और जो इसका किडनी के थ्रू बॉडी से रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। जो अभी मैंने बताया था आपको पहले भी, क्या करता है कि जैसे हमारी बॉडी में जो इनका यूरिन का, ब्लड का जब भी हमारा फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन होने के साथ क्या होता है, हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो जो अपने SGLT2 इनहिबिटर्स जो हमारी ड्रग होती है, क्या करती है, रिड्यूसिंग द ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन। इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, दो चीजें देखो यहाँ पे दो फर्क इसके रहेंगे। पहला है रिड्यूसिंग ग्लूकोज रीएब्सॉर्प्शन,
ये जो फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये तो डायबिटिक फंक्शन है, क्योंकि अगर ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बॉडी में डायबिटीज वाली कंडीशन आएगी। तो ये क्या करता है कि तो रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, मतलब रिड्यूसिंग करेगा। और क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन जो हमारी जो हार्ट फेलियर कंडीशन में काम आता है वो होता है प्रमोटिंग इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन। क्या करता है कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी यूरिन का भी आउटपुट बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट पे वर्कलोड कम हो जाता है। तो भी ये हमारी हार्ट फेलियर कंडीशन में ये ड्रग अच्छा काम करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आगे भी हम इसके बारे में और इसकी मैकेनिज्म अलग अलग पर्टिकुलर ड्रग के हिसाब से हम आपको, अभी हमने कैटेगरी के हिसाब से बताई है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर ड्रग के हिसाब से उसकी मैकेनिज्म आपको समझाएं। तब तक के लिए नमस्कार।